सो जा मेरी गुड़िया, तू काहे सोए ना, मीठी मीठी लोरी सुनाए बहना। चुप कर मनहूस, सुबह सुबह क्या मातम गाने बैठ गई है। दादी की डांट पर मिट्टी की गुड़िया से खेलती कोयल की सुरीली आवाज़ को एकदम से चुप्पी लग गई। वह दौड़ती हुई अम्मा के पास गई और उनसे लिपट गई। परे हट छोरी, ढेर काम पड़ा है, क्या हो गया अब, क्यों मुँह बिसरो ये है। कोयल के बताने पर अम्मा भी शर्मिंदा हो गई। अब नहीं सुनूंगी इस गाने को। और वह उठी और कैसेट प्लेयर को संदूक में रख दिया। दादी की डांट का उतना दुख नहीं हुआ था कोयल को जितना अम्मा की इस हरकत का। घर में एक यही तो अच्छी सी चीज़ देखी है उसने अम्मा के पास। बाबा कुवैत रहते हैं, रमज़ान में आते हैं, ईद करके चले जाते हैं। उन्हीं ने चुपके से दिया था अम्मा को। एक दिन अम्मा ने कोयल की तरफ ईयरफोन बढ़ा दिया। ये क्या है अम्मा? फुतरू है, चुप करके सुन, आवाज़ आएगी। कोयल ने पहली बार महसूस किया कोई उसके कानों में गा रहा है और बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रहा। वह खिलखिला उठी। जादू है अम्मा, जादू। चुप, कोई आ गया तो जादू टूट जाएगा। आज जैसे उन्होंने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा उसके साथ साझा किया था। मिट्टी दा बाबा क्या होता है अम्मा? एक दुखियारी माँ की कहानी है जिसका मियाँ परदेश रहता था। वह बिल्कुल अकेली थी। उसका बच्चा मर गया तो उसने मिट्टी का एक गुड्डा बना लिया जिसका वह अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती थी, उससे बातें करती रहती थी। अम्मा, फिर तो तुम्हें 2 गुड्डे बनाने चाहिए थे ना, तुम्हारे तो 2 बच्चे मरे हैं। तुमने मेरे लिए एक गुड़िया क्यों बना दी? गुड़िया पर तो कोई गीत नहीं लिखता। अम्मा ने उसे कसकर छाती से लगा लिया। अम्मा करोड़ों आम औरतों की तरह हाशिए पर का एक किरदार थी जिनको कि अक्सर कहानियों में भी नाम देने की ज़रूरत नहीं समझी जाती थी। वह जब 17 बरस की उम्र में ब्याह कर इस घर में आई, अगले ही साल जुड़वा बेटों की माँ बन गई। पूरे खानदान में रुतबा हो गया। शायद वही वक्त ससुराल में उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार वक्त था। फिर दादी की माँ ने तो किसी ने जादू टोना करा दिया। नज़र लग गई उनके खानदान को। दूध पीते पीते एक बच्चे को बस एक हिचकी आई और माँ की गोद में ही दम तोड़ दिया। वह विपदा अभी टली नहीं थी। 2 महीने बाद ही दूसरा बेटा, जो सोया जागा ही नहीं। अब वह घोषित मनहूस अपशगुनी थी। गर्भवती औरतें उनसे दूर रहती। नई सुहागनें उनका मुंह देखने से बचती रहती थीं। आसपास वाले अपने बच्चे उसके आसपास नहीं फटकने देते थे। 5 साल गुजर गए। इस बार वह फिर उम्मीद से थी। सबने ना जाने कितनी मन्नतें मान ली थी। जब सितारा आंखों और दूध सी रंगत वाली नन्ही परी ने दुनिया में आंखें खोली तो जैसे तरपते रेगिस्तान से सवा नेजे पर रखे सूरज को ढक दिया गया हो और एकदम ही लूटकर बरस जाए। अम्मा को भी बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ, लेकिन उनकी सास और पति के लिए ये निराशा के काले बादल थे। उन्होंने बड़े प्यार से बेटी का नाम रखा अवीरा। सितारों भरी आकाश गंगा, लेकिन उसकी सास की जुबान पर यह नाम न चढ़ पाया। उन्हें कोयल नाम आसान लगा। वैसे भी उनको नज़रों में वह कोयल ही थी जो उनके पोतों की जगह पर उनके घर में राज कर रही थी। इधर कोयल बड़ी हो रही थी। दादी के गुजरने के बाद माँ बेटी ही एक दूसरे का संबल थी। अम्मा की चुप्पी को लोग घमंड समझते। कुवैत के पैसे का गुरूर है, किसी से मिलती जुलती नहीं, किसी को भाव नहीं देती है। अगर वही सबसे हंसकर बोल बतिया रही होती तब भी यही लोग कहते, मियाँ बाहर है तो पूरी मौज काट रही है, अयासी कर रही है। औरत को किसी कल चैन ही कहाँ रहे। उसका जन्म रूल बुक के साथ होता है। जिंदा रहने की दिशा निर्देशिका साथ चस्पा होती है। वह 38 की उम्र में 50 की लगने लगी थी। फिर एक दिन जो होश खोया, बहाल नहीं हो पाया। एम्बुलेंस करके शहर ले जाने पर इलाज चल ही रहा था, पर नौबत ही नहीं आई। वे हमेशा को खामोश हो चुकी थी। अब उसके पिता अजीब कसमकस में थे। कोयल का क्या करें? गल्फ छोड़कर गांव में कैसे रहते? आज बड़े ताया के बेटे चौधरी अहमद साहब को अपने घर आया देखकर वे चौंक से गए। इतने सालों में पहली बार उनको यहाँ देखा था। रस्मी सलाम दुआ के बाद वे सीधे मुद्दे पर आए। कोयल के निकाह के बारे में क्या सोचा है? कोयल का निकाह? भाई साहब, वह तो अभी बच्ची है। हूँ, बच्ची? तुम बाहर रहे हो मियाँ, इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया रुक गई। 15 साल की हो चुकी है वह, दूध पीती बच्ची नहीं रही। अहमद साहब की भारी आवाज़ गूंजी। मुझे तो अब भी दूध की महक ही आती है उससे। दूध फट जाएगा तब बड़ा पछताओगे मुस्तफ़ा। अहमद साहब की आवाज़ और गरजदार। पहली बार देखा। हमारा समीर घर का बच्चा है, तुम्हारा देखा भाला।
हम तुमसे उम्र, रुतबे और हैसियत में ज़्यादा ही हैं। सुन लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। फैसला हो चुका था। कोयल को ना खुशी थी ना दुख। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। 19 साल का समीर तो बचपन से कोयल पर फिदा था। जब उसने पहली बार उसे देखा था उसको तो बिन मांगी मुराद मिल गई थी। तय पाया कि अभी लगन मगनी साथ करेंगे, फिर 2 महीने बाद निकाह। तब तक तैयारियों का समय मिल जाएगा दोनों को। ईद आने वाली थी। पहली बार ससुराल से त्योहारियाँ आई थी। उसकी होने वाली जेठानी सना और ननद निदा सेवैया, मेवे, फल, 5 नए जोड़े, मैचिंग चप्पलें, वैनिटी बॉक्स और जेवर लाई थीं। पहली बार कोयल बहुत खुश हुई थी। उसकी गोरी रंगत गुलाबी हो गई थी। खूबसूरती और मासूमियत का गजब संगम थी वह। औरतें दिल ही में अहमद साहब की पसंद और दूरदर्शी को सलाह रही थी। औरतों में चुहल चल रही थी। निदा ने कोयल को समीर का फोटो दिखाया तो गुलाबी गाल सर में और नए जज्बात से दहकने लगे। आधा दिन ख़त्म हो गया। अब तो पानी नसीब हुआ है। सबसे छिपाकर खाना पीना कितना मुश्किल है। इससे तो रोज़ा रख लेना ही भला। वैसे भी सबकी सहरी बनानी ही पड़ती है। पेट दर्द, कमर दर्द जान निकाले तब भी। उसकी होने वाली जेठानी सना के चेहरे पर सच में दर्द उतर आया था। आपने रोज़ा नहीं रखा भाभी? तबीयत ठीक नहीं क्या? कोयल फिक्रमंद हुई। अरे नहीं, बस वही लेडीज प्रॉब्लम। निदा तकिया खींचते हुए बोली। कौन सी प्रॉब्लम? ओफ, इतनी भोली मत बनो। वही टाइम जब रोजे छोड़ने पड़ते हैं। रोजे छोड़ना पड़े तो गुनाह है। कोयल चौंकी। पीरियड चल रहे हैं मेरी माँ। निदा कुछ चिढ़ते हुए बोली। ये क्या होता है? कोयल अभी भी समझ नहीं पा रही थी। इतनी मासूम मत बनो। कितने साल की हो तुम? कितना टाइम हुआ महीना आना शुरू हुए? मैं सच में नहीं समझ पा रही आप लोग क्या कह रही हैं। कोयल रुआंसी हो गई। इससे पहले कि निदा भड़क कर कुछ कहती, सना को फिक्र हुई। कोयल को सच में कभी माहवारी हुई ही नहीं थी। उसकी माँ पूरे समय अपने गुमचुप में रहती या रोती रहती। उसकी सहेलियाँ भी नहीं थी। न कभी स्कूल में इस बात पर बहस हुई। मामला छोटा नहीं था, इसलिए मुस्तफ़ा साहब के ध्यान में लाया गया। उनको इतनी शर्मिंदगी हुई जैसे उनसे और उनकी बेटी से कोई गुनाह हुआ है। आनन फानन में शहर जाकर अस्पताल में दिखाया गया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ने पैरों तले जमीन खिसका दी उनके। उन्हें यह स्पष्ट समझा दिया गया कि गर्भाशय विकसित नहीं हुआ है। माहवारी और गर्भधारण की संभावनाएं नहीं हैं। कोयल को पहली बार लगा था कि वह कोई मुजरिम है। उसका होना एक बोझ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मुस्तफ़ा साहब एकदम शांत थे। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को पास बुलाया और अपने दिल की बात खोलकर रख दिया। जैसा कि तुम जानती हुई हो, तुम्हारे भाइयों की मौत, हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। तुम्हारी माँ और मैंने उन हादसों के बाद हम एक दूसरे से दूर होते गए, मीलों दूर। जहनी तौर पर भी हमने मिलकर एक दूसरे का दुख बांटने की बजाय इससे भागना चुना, जिसका खामियाजा दोनों ने भुगता। शादी जिंदगी का एक हिस्सा भर है। शादी पर जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। तुम्हारे आगे अभी पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी है और तुम भरपूर जियोगी। जो हो चुका है मैं बदल नहीं सकता, लेकिन जो होना है वह ज़रूर बदलूंगा। हम मिलकर बदलेंगे। तुम खूब पढ़ोगी, एक काबिल इंसान बनोगी और ये बाबा का वादा है तुमसे। गांव की ज़मीन बेचकर मुस्तफ़ा पास के शहर में शिफ्ट हो गए। शहर में आकर कोयल को ऐसा लग रहा था जैसे एक्वेरियम की मछली समुद्र में आ गई हो। वह इतनी बड़ी दुनिया में अपने दम पर, अपनी शर्तों पर कैसे जिएगी? वह भी तब जब किसी स्त्री का स्त्रीत्व और पुरुष का पुरुषत्व उनके बच्चे पैदा करने की क्षमता से मापा जाता हो। समय बीतता जा रहा था। खून के रिश्ते आखिर खून के होते हैं। इतने बरस हो गए तुम्हें अकेले या बोझ ढोते हुए। हम आज इसे उतारने आए हैं। चौधरी साहब आज 7 साल बाद फिर मुस्तफ़ा साहब के घर आए थे। मैं समझा नहीं भाई साहब। कोयल 22 बरस की हो गई है। बहुत सज़ा काट ली तुम दोनों ने। यहाँ अब वापस चलो। मेरे बड़े बेटे परवेज की बीवी का इंतकाल हो गया है 2 महीने पहले। आप जानते ही हैं, जवान लड़का है, आगे पूरी उम्र है। कोयल को 2 पले पलाए बच्चे मिल जाएंगे तो उसका अधूरापन भी दूर हो जाएगा। खानदानी शौहर अलग मिल जाएगा। उसका फ्यूचर सेफ हो जाएगा। तुम भी बेफिक्र हो जाओगे। वाह ताया अब्बू, हमारा कितना ख्याल है आपको। पीछे से वह पानी की ट्रे लेकर आई तो चौधरी साहब एकदम चौंक गए। शहर का पानी बहुत रास आया था उसे। खूबसूरती कई गुना बिखर गई थी कोयल को। कोयल नहीं, अबीरा नाम है मेरा। आप 2 महीने रुक गए। मुझे लगा था 1.25 महीने बाद ही निकाह पढ़वा देंगे परवेज भाई का। चिल्ले की फतेहा होते ही। बिटिया वकालत पढ़ रही भाई साहब। मुस्तफ़ा साहब की आवाज़ में गर्व से ज़्यादा खुशी थी। कोर्ट कचहरी इज्जतदार घरों की शरीफ औरतों की जगह नहीं है। पहली बार चौधरी साहब को अपनी आवाज़ लरजती सी लगी।
वह भारी लहजा हल्का पड़ गया था। ओह, इज्जतधार की शरीफ औरतों की जगह कहाँ है फिर? आपके खानदानी कब्रिस्तान में? थैंक्स बट नो थैंक्स। उसकी आवाज़ में गजब का आत्मविश्वास था जो उन्होंने अपने खानदान की किसी औरत में अब से पहले नहीं देखा था। मैं मुकम्मल थी, हूँ और रहूँगी, और उन तमाम औरतों के हक़ में आवाज़ उठाऊँगी जिनके हक़ में बोलने वाला कोई नहीं। आप जानते हैं अधूरापन क्या होता है? जब मुंह में जुबान हो, दोनों कानों के बीच दिमाग हो, लेकिन सोचने और बोलने की सलाहियत छीन ली जाए। वही लौटाना मेरी ज़िंदगी का मकसद है, और मुझे मेरा मकसद नहीं भूलना है। मेरी क्लास का टाइम हो गया है, अब खाना खाकर जाइएगा। तभी समीर ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। अच्छा हुआ आप भी यहीं मिल गए अब्बू। पिछले 7 साल से ही मैं अबीरा के कांटेक्ट में हूँ। इससे पहले कि आप फिर से हमारी ज़िंदगियों के फैसले करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ शादी मैं अबीरा से ही करूँगा। बच्चा अडॉप्ट करना है या नहीं, ये बात की बात है। डिसाइड हम बाद में कर लेंगे। औरत होने का मतलब मादा होना भर नहीं होता। बच्चा पैदा करे या ना करे, वह अपने आप में मुकम्मल है। ये शादी तो होना ही है। आपकी दुआओं के साथ हो तो बेहतर है, नहीं तो आगे आपकी मर्जी। मैंने अपना ट्रांसफ़र भी यहीं करा लिया है। चलो अबीरा, कॉलेज के लिए देर हो रही है। अबीरा सबको सलाम करती हुई आत्मविश्वास के साथ समीर के कार का दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ चुकी थी, और अब वह बहुत खुश थी अपनी दुनिया में। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सब।